बुद्ध की सभा चल रही थी। उसी समय एक लड़की ने बुद्ध से पूछा कि तथागत, एक बार एक लड़के ने मेरे साथ गलत कार्य करने की कोशिश की थी, लेकिन वो आज भी खुश है। क्या उसे इस पाप कर्म का फल नहीं मिलेगा? तो बुद्ध ने उस लड़की को समझाते हुए कहा कि गुप्त कर्मों का फल समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया कि किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। उसके घर के सामने एक सुनार रहता था। सुनार के पास हर रोज सोना आता रहता था और वह सोने को जेवरों में गढ़कर लोगों को दिया करता था, जिससे सुनार का जीवन अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन सुनार के पास बहुत अधिक सोना जमा हो गया। यह बात रात को पहरा देने वाले सिपाही को पता चल जाती है। सिपाही ने सोचा, ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा मौका है, सारी जिंदगी की गरीबी दूर हो जाएगी। उस रात उस पहरेदार सिपाही ने सुनार के घर जाकर उसको मार दिया और उस सोने से भरा बॉक्स उठा लाया। घर से बाहर निकलते समय वही कुम्हार बाहर टहलने के लिए आया हुआ था। कुम्हार ने सिपाही को बॉक्स ले जाते हुए देखा तो उस सिपाही को पकड़ लिया और कहा कि तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है? तो पहरेदार ने कहा, अरे चुप रहो, हल्ला मत करो, इस बक्से से कुछ सोना तुम भी ले लेना। कुम्हार बोला, मैं कैसे ले लूंगा, मैं तुम्हारी तरह चोर थोड़ी हूँ। पहरेदार ने फिर समझाया कि देख, मेरी बात मान ले, नहीं तो बहुत बुरा फंसेगा। पर वो कुम्हार नहीं माना। तो उस पहरेदार ने सोने से भरा बॉक्स नीचे रख दिया और कुम्हार को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही आसपास के जितने भी पहरा देने वाले सिपाही थे सब दौड़कर वहां आ गए। सबने पूछा, इस बक्से में क्या है? तो उस पहरेदार ने उल्टा कुम्हार पर इल्जाम लगाते हुए कहा, यह कुम्हार सुनार के घर से बक्सा लेकर भाग रहा था, तभी मैंने इसे पकड़ लिया। बात की सच्चाई को जानने के लिए कुछ सिपाही घर के अंदर गए तो देखा वहां सच में सुनार मरा पड़ा था। सारे सिपाहियों ने कुम्हार को पकड़कर राजकीय लोगों को दे दिया। जज के सामने बहस शुरू हुई तो उस कुम्हार ने कहा कि मैंने सुनार को नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है। लेकिन सारे पहरेदार सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा, नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद इसे रात को पकड़ा था। उस कुम्हार पर मुकदमा चला दिया गया। मुकदमा चलते चलते अंत में उस कुम्हार को फांसी का हुक्म दे दिया जाता है। फांसी का हुक्म होते ही कुम्हार के मुंह से निकला कि देखो, सरासर अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं। मैंने उसे मारा भी नहीं है, मुझे मृत्यु दंड, और जिसने मारा है वह बेदाग छूट गया, उसे जुर्माना भी नहीं देना पड़ा। जज को कुम्हार की बातों में कुछ सच्चाई दिखाई पड़ी। जज ने सोचा, मुझे इसकी सच्चाई जानने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा सोचकर जज ने एक षड्यंत्र बनाया। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई है सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही और कुम्हार को मरे व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। लाश एक खाट पर पड़ी थी, उसके ऊपर कपड़ा बिछा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर चल पड़े। तब चलते चलते सिपाही ने कुम्हार से कहा, देख, उस दिन अगर मेरी बात मान लेता तो तुझे सोना भी मिलता और फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया सच्चाई का फल। कुम्हार ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था, फांसी हो गई तो हो जाने दो, बस हत्या तूने की है और दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। शायद अब भगवान के यहाँ न्याय नहीं होता है। उस वक्त खाट पर झूठ मूठ मरा हुआ व्यक्ति उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। जब जज के सामने खाट रखी गई तो वह व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी कि रास्ते में कुम्हार और सिपाही ने क्या क्या बातें की थी। यह सुनकर जज हैरान हो जाता है। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कुम्हार को एकांत में बुलाकर पूछा कि इस मामले में मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच सच बताओ, क्या इस जन्म में तूने कोई हत्या की है? वह बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर मेरी स्त्री के पास आया करता था। मैंने उन दोनों को बहुत समझाया पर वह नहीं माना। एक रात वह घर पर था और मैं अचानक आ गया। उस वक्त गुस्से से बेकाबू होकर मैंने उसे मार दिया और मेरे घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। यह बहुत ही गुप्त घटना है। यह सुनकर जज बोला, कल तुझे फांसी अवश्य दी जाएगी। मैं ये सोच रहा था, आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर मेरे हाथों से किसी सज्जन के लिए फांसी का हुक्म कैसे लिखा गया? दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। बुद्ध ने उस लड़की से कहा, पाप कर्म चाहे जितने गुप्त क्यों ना हो, उनको भोगना जरूर पड़ेगा। कभी कभी जब मनुष्य के साथ कुछ बुरा होता है तो वह कुम्हार की तरह कहता है कि मैंने क्या किया है, लेकिन वो उसके किसी पिछले पाप कर्म के फल होते हैं।